नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मैप के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। ठीक, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे। देश बोला जाता है UNO। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिए। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा इसको हम आपको इस साइड बता दे रहे हैं। बाकी विश्व का मानचित्र बना के कैसे कैसे क्या हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो UNO है क्या हम लोग समझेंगे क्या है, यानी UNO क्या है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई है, तीसरा पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ है। चौथा पॉइंट आपका रहेगा इसके अंग कितने हैं। पांचवी पॉइंट रहेगी इसकी भाषा कितनी है। अगला नंबर ऑफिशियल भाषा। और इसका ध्वज कैसा है, ध्वज। अच्छा, इसमें बीटो शब्द आएगा तो उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, इधर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ चलिए, इधर की स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो हम लोगों को पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो इधर हम मैप बना रहे हैं, मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए आप समझने के लिए एशिया महाद्वीप, यूरोप सटा हुआ रहता है, थोड़ा सा हट के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका, यह 7 महाद्वीप हो गए। अब हम लोगों की टॉपिक है कि UNO है क्या चीज़। तो देखिए UNO, इसका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप यूरोप महाद्वीप में देखेंगे तो एक इस साइड एक देश रहेगा जिसका नाम रहेगा स्विट्जरलैंड एक देश है। अब इसकी क्या है, मतलब पहली पॉइंट जो है क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी पॉइंट रहेगी इसकी स्थापना कब हुई है। तो देखिए स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर एक स्थान जेनेवा रहेगा, यहाँ से कहानी इसकी स्टार्ट हो रही है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच चला था। इस युद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध का मतलब पूरे विश्व पर प्रभाव डालने वाला युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 तक चला तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गई। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छा गई तो प्रथम विश्व युद्ध रोकने के लिए एक संधि हुई। उस संधि का नाम आपको याद रखना है, जिसे कहा जाता है वार्सेल्स या वर्साय की संधि। वार्सेल या वर्साय की संधि यह प्रथम विश्व युद्ध रोकने के लिए हुई थी। अब इसका सन याद रख लीजिएगा, 28 जून 1919, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला। तो इस युद्ध में पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई, सभी लोग परेशान हो गए। तो वार्सेल या वर्साय की संधि 28 जून 1919 को करके प्रथम विश्व युद्ध रोका गया। अब प्रथम विश्व युद्ध जब रोक दिया गया तो देखिए उत्तरी अमेरिका में इस तरफ पड़ेगा एक देश जिसका नाम है USA, यानी इसको अमेरिका कहते हैं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन।
अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। इनके दिमाग में एक सोच आई कि ऐसा कोई युद्ध भविष्य में न हो कि जिससे पूरे देश मतलब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बेकार हो जा रही है। तो इनके दिमाग में हुआ कि एक हम लोग कोई ऐसा संगठन बनाएं कि जिससे इस प्रकार के जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है ऐसा न हो। तो इनके हिसाब से बनाया गया राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ यानी वुडरो विल्सन के सुझाव पर राष्ट्रसंघ बना दिया गया। यह 10 जनवरी 1920 का 10 जनवरी 1920 को बनकर तैयार हो गया। क्या नाम था उसका? राष्ट्रसंघ। इसे लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कहते हैं किसको? जो राष्ट्रसंघ बना। सुझाव कौन दिया? वुडरो विल्सन। क्यों दिए? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ऐसा युद्ध अब भविष्य में न हो जिससे कि पूरी दुनिया को भुगतान करना पड़े। अब इनके सुझाव पर राष्ट्रसंघ बना दिया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, चाहे राष्ट्रसंघ कह लीजिए। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ बन के तैयार हो गया। इसका मुख्यालय था जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा था। इसका मुख्यालय जेनेवा था। हम मुख्यालय लिख दे रहे हैं, मुख्यालय जेनेवा। इसका मुख्यालय जेनेवा हो गया। अब यह राष्ट्रसंघ बन गया। पूरे विश्व के लोगों को लगा कि एक हम लोग संगठन बना लिए हैं, अब ऐसा युद्ध भविष्य में होगा नहीं। लेकिन हुआ क्या? यह जो राष्ट्रसंघ बना था ये असफल हुआ। यह राष्ट्रसंघ जो था ये असफल हो गया। क्यों? कि दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। दूसरा विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध था 1939 से 1945, 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। अब देखिए, जो संगठन बनाया गया था कि ऐसा युद्ध भविष्य में न हो, वह युद्ध फिर हो गया। जाहिर सी बात है कि असफल हो गया। अब जब यह असफल हो गया विश्व युद्ध, तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उनका भी नाम आपको याद रखना है। उनका नाम था आपका फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो यह कहा गया कि जो राष्ट्रसंघ बना, आखिर में इसके होते हुए भी युद्ध हो गया, तो इसको बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? लाइए अब एक काम हम लोग करें कि इसकी कुछ शक्ति बढ़ाई जाए। तो इसकी शक्ति बढ़ाने के पीछे अमेरिका में एक स्थान है वाशिंगटन। अब वाशिंगटन में 5 राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे। 5 राष्ट्र के प्रतिनिधि जब इसमें बैठे तो अब 5 राष्ट्र कौन कौन थे, इनका हम नाम यहाँ दे दे रहे हैं। मैप के माध्यम से आप देख लीजिए। 5 राष्ट्र में यूएसए है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, चौथे स्थान पर यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और चौथे स्थान पर आपका आ जा रहा है रूस और चीन। 5 राष्ट्र बताए हैं, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस 3 हो गया, रूस और चीन। 5 राष्ट्र के लोग बैठे वाशिंगटन में, सम्मेलन हुआ। तो 5 राष्ट्र में कौन कौन है, हम इधर नाम लिख दे रहे हैं। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। 5 नाम याद रखिएगा। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सुझाव पर, जो यूएसए के मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके सुझाव पर वाशिंगटन डीसी में 5 राष्ट्र, जिसमें कौन कौन थे, यूएसए था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और चीन था। यह 5 राष्ट्र मिलके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। यह जो सम्मेलन हो गया तो इस सम्मेलन में जो प्रतिनिधि बैठे थे, यह 26 जून 1945 को
यह बैठक जो हुई थी 1944 में हुई थी। 5 राष्ट्र की जो वाशिंगटन डीसी में बैठक हुई थी यह 1944 में हुई। 26 जून 1945 को राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बनकर तैयार हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ नहीं, हम यही बताएं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसे कहते हैं। इसमें पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना था, क्या है। तो क्या है हम लोग पढ़ लिए, संगठन है। अब देखिए संगठन के बारे में यह कैसे बना। हम आपको बताए थे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला, जिससे पूरे विश्व में मंदी छा गई। ऐसी मंदी भविष्य में न छाए इसलिए वर्सेल की संधि के द्वारा प्रथम विश्व समाप्त कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। इनके सुझाव पर एक संघ बनाया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। यह बन गया ताकि ऐसा युद्ध भविष्य में न हो। इसका मुख्यालय जेनेवा में था और 10 जनवरी 1920 को यह राष्ट्र संघ बन के तैयार हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। जब यह राष्ट्र संघ बन गया तो लोगों को विश्वास हो गया कि अब ऐसा युद्ध होगा नहीं। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 1939 से 45 के बीच, यानी इसके रहते जब यह युद्ध स्टार्ट हो गया तो इसको क्या समझा जाएगा। जाहिर सी बात इसके पास शक्ति नहीं है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। इन्होंने सुझाव दिया, इनके नेतृत्व में 5 राष्ट्र USA, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस मिलकर एक सम्मेलन किए। उस सम्मेलन में पास किया गया कि कोई एक ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाया जाए, क्योंकि यह तो असफल हो गया कि ऐसा युद्ध न हो। तो 5 राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे। 26 जून 1945 को जो राष्ट्र संघ का चार्टर है उस पर हस्ताक्षर हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ बन के तैयार हो गया। तो ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई पता चल गया। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई है। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 24 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए हम लोग समझ लिए क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब हमको देखना है इसका मुख्यालय कहाँ है। अब इसके मुख्यालय हम लोग देखेंगे तो मुख्यालय को हम इधर मिटा दे रहे हैं। मुख्यालय देख लिया जाए। देखिए इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय यह न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर था, अमेरिका में। जो राष्ट्र संघ था उसका मुख्यालय जिनेवा में था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब यह जो मुख्यालय बना न्यूयॉर्क में, इसकी कुछ खासियत होगी। यह जो मुख्यालय बना है 17 एकड़ ज़मीन में है। 17 एकड़ ज़मीन में यह मुख्यालय बना है। जिस बिल्डिंग में बना है वह बिल्डिंग 39 मंजिला है। 39 मंजिला वह बिल्डिंग है। अच्छा, यह बिल्डिंग जहाँ होगी कहीं ना कहीं कुछ स्थान का नाम होगा। उस स्थान का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप जो इसका मुख्यालय जिस बिल्डिंग में, वह बिल्डिंग कहाँ बनी है, मैनहट्टन द्वीप पर। अब यह जो 17 एकड़ ज़मीन थी इसे कोई व्यक्ति दिया होगा। उस व्यक्ति का भी नाम आप याद रख लीजिएगा, जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर, यानी जॉन डी रॉकफेलर जो हैं यह 17 एकड़ ज़मीन दान में दे दिए। वह जब ज़मीन दान में दे दिए तो उसमें 39 मंजिला मतलब मकान बना। उस मकान में जो UNO है उसका मुख्यालय बनाया गया, मैनहट्टन द्वीप पर है। तो मुख्यालय क्या है समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या पढ़ना है, इसके अंग कितने हैं। तो अंग देखिए 6 अंग क्या है इसके, हम अंग इधर लिख दे रहे हैं। अंग, इसके अंग 6 हैं। तो इधर पॉइंट देखिए क्या है, तो संगठन है। स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई है।
मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर क्या खासियत है हम इसकी कहानी आपको बता चुके हैं। अब हमको क्या पढ़ना है? अंग, मतलब इसके अंग कितने हैं। तो इसके अंग 6 हैं। अब 6 अंग कौन कौन से हैं हम इधर आपको बता दे रहे हैं। नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हाँ चलिए, नीचे वाली स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है आपको, तो अगर नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही तो इसका अंग हमको देखना है। तो पहला है महासभा। देखिए पहला दूसरा कुछ नहीं है, कुल मिला जुला के 6 अंग है। आगे पीछे जो नाम आप ले लीजिए इससे कोई मतलब नहीं है। महासभा एक है, सचिवालय एक है, महासभा हो गया, सचिवालय हो गया, दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगला नंबर रहेगा न्यास परिषद है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। एक और है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। इसके कितने अंग हो गए? 6 अंग हो गए। महासभा हो गया, सचिवालय हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सुरक्षा परिषद हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 अंग हो गए। अब 6 अंग के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या खासियत है। तो देखिए, जो ये महासभा है, यह जो महासभा है इसको दुनिया की संसद कहा गया है। दुनिया की संसद, दुनिया की संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को दुनिया की लघु संसद है। हम इधर लघु लिख दे रहे हैं, लघु संसद। दुनिया की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। पहली पॉइंट इसमें याद रखना है। दूसरी पॉइंट है इसमें 193 देश सदस्य हैं। 193 देश क्या हैं? इसके सदस्य हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी बैठक हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है इसकी बैठक महासभा की। हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। 1 वर्ष इसकी अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाती है। महासभा की जो अध्यक्षता है 1 वर्ष के लिए की जाती है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये कहाँ की थी? भारत की थी। तो महासभा में हमको 2-4 पॉइंट याद रखना है। क्या कहा जाता है इसको? दुनिया की लघु संसद कहा जाता है महासभा को। 193 देश इसके सदस्य हैं। हर साल इसकी बैठक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होती है। अध्यक्षता 1 साल के लिए होती है। पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की रहने वाली थी। तो हमको लग रहा है कि महासभा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर महासभा वाली बात समझ में आ रही है तो आगे देखिए, सचिवालय। ये जो सचिवालय, इसका मतलब क्या है? प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य कहाँ से किए जाते हैं? सचिवालय से किए जाते हैं। किसी भी देश का सचिवालय हो, चाहे इसका सचिवालय हो, वहाँ से प्रशासनिक कार्य किया जाता है। इसका प्रमुख जो होता है महासचिव होता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है। हम लिख दे रहे हैं महासचिव। इसका प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। अब महासचिव है, अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके पहले महासचिव का नाम याद रखिएगा, त्रिगवेली, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। ये सचिवालय वाली बात समझ में आ गई। क्या याद रखना है? प्रशासनिक कार्य यहाँ से किए जाते हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसको महासचिव कहते हैं। पहला महासचिव जो थे त्रिगवेली थे, जिनका जो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। अब देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। इसका क्या कार्य है? पूरे दुनिया में
आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति सही ढंग से चले, इसका निरीक्षण, इसकी देखरेख कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करता है। अब आर्थिक सामाजिक परिषद जो पूरे दुनिया में देख रेख कर रहा है, एक कैसे माध्यम से करता है? तो एक होता है ILO, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी दुनिया में जो लेबर की स्थिति है कैसी है उस पर यह अपना ध्यान रखता है। दूसरा इसमें पॉइंट है FAO, इसका फुल फॉर्म रहेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे विश्व में खाना की व्यवस्था है कि नहीं यह देख रेख किया करता है। इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और आपको याद रखना है जिसे कहा जाता है यूनेस्को। यूनेस्को का काम क्या है? पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही है इसके बारे में निगरानी करना। इसी के अंतर्गत यूनिसेफ आता है। यूनिसेफ क्या है? पूरे विश्व में बच्चों की देखरेख करता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद समझ में आ गया होगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी देखरेख करता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें क्या है? ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरी दुनिया में जो लेबर मजदूर हैं उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में। FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में खाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं इस पर देखरेख करना। यूनेस्को, पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करना। यूनिसेफ, पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं उनकी देखरेख करना। यूनिसेफ की बैठक पूछ देता तो यूनिसेफ की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। एक होती है अप्रैल महीना में, अप्रैल में, और एक होती है आपकी जुलाई में। तो अप्रैल में जो होती है वह न्यूयॉर्क में है और जुलाई में जो होती है वह जेनेवा में है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार और देख लीजिए, आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है? पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति की देखरेख कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करता है। किस रूप में करता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मजदूर है उनकी स्थिति क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं। यूनेस्को जो है पूरी दुनिया में शिक्षा की क्या व्यवस्था चलती है इसके बारे में। और यूनिसेफ है पूरी दुनिया में बच्चों की क्या स्थिति है इसके बारे में। तो यूनिसेफ की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में होगी तो न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में होती है तो जेनेवा में होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आ गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसमें 15 जज बैठते हैं। उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत के वर्तमान समय में दलवीर भंडारी इसके जज हैं जो 2026 तक रहेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। न्यास परिषद समझिए। न्यास परिषद का मतलब यह पूरा विश्व है, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पूरे विश्व में देश हैं। अगर मान लीजिए किसी देश की स्थिति खराब हो गई, वहाँ गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है, वहाँ की कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यास परिषद की ओर से उस देश में तब तक नियंत्रण रखा जाएगा जब तक उस देश की व्यवस्था सही नहीं हो जा रही। तो हमको लग रहा है कि न्यास परिषद का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए। पूरे विश्व में कई देश हैं। किसी भी देश में मान लीजिए गृह युद्ध फैल गया, छिड़ गया है, वहाँ की कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है, कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है न्यास परिषद के रूप में वहाँ जाएगा और तब तक वहाँ की देखरेख करेगा जब तक वहाँ की कानून व्यवस्था सही नहीं हो जाती है। जब वहाँ की कानून व्यवस्था सही हो जाती है तो न्यास परिषद क्या होता है? वापस आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी। एक देखिए सुरक्षा परिषद है। अब सुरक्षा परिषद जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन कौन है? सुरक्षा परिषद है। अब इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। इधर किसकी दिखाई दे रही है कि दूसरे जगह से लिखे हैं?
हाँ ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप ध्यान दीजिए। सुरक्षा परिषद क्या है? इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा गया है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह 15 सदस्य में 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। यह जो 10 अस्थाई होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनका चयन किया जाता है। लेकिन जो 5 अस्थाई हैं, इनका कार्यकाल अस्थाई है। इनके पास जो है वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब होता है ना, यह जो 5 देश हैं, अब 5 देश कौन कौन हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ब्रिटेन है, सॉरी देखिए, ये जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो 1 2 3 हो गया, रूस और चीन 5 हो गए। फिर गिन लीजिए, अमेरिका 1, ब्रिटेन 2, फ्रांस 3, रूस 4 और चीन 5 देश इसके अस्थायी सदस्य हैं। यहाँ एक शब्द आता है नाटो नहीं, वीटो। एक शब्द आएगा वीटो। वीटो क्या है? देखिए, वीटो यही है कि मान लीजिए कोई प्रस्ताव पास हो रहा है, उस प्रस्ताव पर यह जो 5 सदस्य का नाम हम ले रहे हैं देश का, उनका सकारात्मक मत होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया। अगर कोई प्रस्ताव पास हो रहा है तो यह 5 अगर हाँ कहेंगे तब तो ठीक है। इन 5 में से अगर कोई ना कर दिया तो वह वीटो माना जाएगा। तो हमको लग रहा है कि सुरक्षा परिषद वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यह जो वीटो शब्द आया है, तो यहाँ 2 बात याद रखिएगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले वीटो का प्रयोग करने वाला देश अमेरिका है, यूएस से। पूरी दुनिया में सबसे पहले वीटो का प्रयोग कौन किया? अमेरिका किया। और सबसे अधिक बार कौन किया है? तो रूस किया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, हम लोगों की पॉइंट हो गई अंग क्या है। अंग भी हम लोग समझ लिए कि अंग 6 है। कौन कौन है? महासभा, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद। महासभा में हम बताए हैं दुनिया की इसे लघु संसद कहा जाता है। 193 देश इसके सदस्य हैं। इसकी बैठक सितंबर माह के हर तीसरे मंगलवार को होती है। अध्यक्षता 1 साल के लिए की जाती है। भारत की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। सचिवालय क्या? यहाँ पर मतलब जो प्रशासनिक कार्य किया जाता है। इसका प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। पहला महासचिव कौन थे? त्रिवेली, जो नॉर्वे के थे। आर्थिक सामाजिक परिषद के बारे में बताया गया है। आर्थिक सामाजिक परिषद पूरी दुनिया में उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर नज़र रखता है। नज़र कैसे रखता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में मजदूरों की क्या स्थिति, इस पर निगरानी करता है। खाने की क्या स्थिति है? FAO करता है। पूरी दुनिया में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? यूनेस्को करता है। पूरी दुनिया में बच्चों की क्या व्यवस्था चल रही, कैसी स्थिति चल रही, यूनिसेफ करता है। यूनिसेफ की बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। इसमें 15 जज होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत के दलवीर भंडारी जो हैं इसके जज हैं, 2026 तक रहेंगे। न्यास परिषद के बारे में बताया गया, अगर किसी भी देश की स्थिति खराब हो जा रही है, वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यह न्यास के रूप में जाकर वहाँ काम करेगा। काम करने के बाद अगर वहाँ की कानून व्यवस्था सुधर जाती है तो पुनः ही वापस चला आता है। अगला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? इसको पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। जो अस्थाई होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है और अल्फ़ाबेट के आधार पर इनका चयन किया जाता है, मतलब चुनाव होता है। यह जो 5 हैं ये अस्थाई हैं। इसमें एक वीटो शब्द नाम आ रहा है। वीटो का मतलब अगर 5 में से कोई एक व्यक्ति किसी प्रस्ताव पर नकारात्मक मत दे रहा है तो वहाँ पर वीटो माना जाएगा। यदि सभी सकारात्मक देंगे तो वीटो नहीं माना जाएगा। तो नकारात्मक में वीटो माना जाएगा। तो दुनिया में सबसे पहले वीटो का प्रयोग करने वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश रूस है। हमको लग रहा है कि इसके अंग भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अंग समझ में आ गए हों तो स्क्रीनशॉट इधर लेना हो तो ले लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे भाषा, इसकी भाषा क्या है। ठीक, तो नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं।
हाँ देखिए, इसकी हम लोग भाषा देख लें। भाषा, तो भाषा भी देखिए भाषा भी यह जो भाषा है इसको हम मैप के माध्यम से देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको एशिया महाद्वीप मानिए, बगल में यूरोप मानिए, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यह 7 महाद्वीप है ना। हम हमारी टॉपिक क्या है? भाषा कितने हैं? 6 हैं। वह भाषा कौन कौन सी? मैप के माध्यम से देखिए। इंग्लिश है, यानी ब्रिटेन की इंग्लिश हो गई। उसके बाद फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिश, रूस की रसियन, चीन की चाइनीज, एक अरबी भाषा है। तो 6 भाषा हो गई होगी। ध्यान रखिए, ब्रिटेन मतलब इंग्लिश, फ्रांस फ्रेंच, स्पेनिश, 3 भाषा इधर से हो गई और 3 भाषा इधर से हो गई, रसियन, चाइनीज, अरबी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कितनी है? 6। भाषा कौन कौन है उसको आपको याद रखना है। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन और चाइनीज। यह इसकी तो 6 भाषा हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कितनी हो गई? 6। अब यहाँ पर देखिए ऑफिशियल भाषा क्या है? ऑफिशियल भाषा। तो ऑफिशियल भाषा जो इसकी है, इसकी ऑफिशियल भाषा जो मतलब कि 2 है, दोनों का नाम याद रखिएगा। एक है इंग्लिश, एक है फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ऑफिशियल भाषा है 2, इंग्लिश और फ्रेंच। तो ऑफिशियल भाषा कितनी हो गई? 2। अब इसका ध्वज क्या है? ध्वज के बारे में हम लोग पढ़े, हम लोगों की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। ध्वज देखिए, यह जो इसका ध्वज है आप देखेंगे ना, वक्राकार, इस तरह वक्राकार। जैतून की 2 शाखा हैं, इस तरह करके शाखाएं हैं। जैतून की 2 शाखा है जो हल्की नीले रंग की है। हम लिख दे रहे हैं हल्की नीला रंग, जैतून की जो वक्राकार शाखा है। अच्छा, इसके बीच में जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, यहाँ पर 7 महाद्वीप को दर्शाया गया है। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, इसमें क्या आपको याद रखना है? इसका जो रंग है हल्का नीला है। जैतून की 2 शाखाएं अर्ध वक्राकार हैं, जैसे हम इस बना दिए वक्राकार हो गए। जैतून की जो शाखा है, बीच वाला हिस्सा सफ़ेद है जिसमें विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है। विश्व का मानचित्र का मतलब महाद्वीपों की संख्या हो जा रही है। तो हमको लग रहा है यह ध्वज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्वज समझ में आ गया होगा तो अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत इसका अस्थाई सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप देखिए, इसका जो अस्थाई सदस्य बनने के लिए यह नियम है कि जो इसके 5 सदस्य हैं, कोई देश अगर इसका अस्थाई सदस्यता लेने जा रहा है, अगर 5 सकारात्मक मत डालेंगे तो वह देश उसका अस्थाई सदस्य बन जाएगा। अगर कोई भी देश सकारात्मक मत नहीं कर रहा है, कोई नकारात्मक कर दिया तो उसको माना नहीं जाएगा। यदि भारत जा रहा है इसका अस्थाई सदस्य बनने के लिए, तो देखिए 5 लोग, अमेरिका हाँ कर सकता है, ब्रिटेन हाँ कर सकता है, फ्रांस कर सकता है, रूस कर सकता है। तो देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस कर सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं करता है। जब अगर एक भी सदस्य अगर नहीं बोल देगा तो उसको अस्थाई सदस्यता नहीं दी जाएगी। हमको लग रहा है कि भारत के अस्थाई सदस्य बनने में अमेरिका नहीं, जो है चीन नकारात्मक मत डाल देगा। अगर नकारात्मक मत डाल देगा तो जाहिर सी बात है भारत इसका अस्थाई सदस्य नहीं बन पाएगा। अब सवाल है यह वीटो वाली बात, भारत को वीटो पावर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो वीटो के लिए भी नियम है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। वीटो के लिए यह नियम है कि पहली बात तो इसका अस्थाई सदस्य रहे, वही वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो भारत वीटो का प्रयोग कहाँ से करेगा? वह तो इसका अस्थाई सदस्य नहीं है। दूसरा बात, इसमें एक एनटीपीसी थी, एनटीपी, ठीक।
एक है आपका NPT, हम इधर लिख दे रहे हैं NPT क्या है? यह जो NPT है यह परमाणु बम नहीं रखने की शर्त है। परमाणु बम नहीं रखने, भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत जहां है, एक साइड चीन एक साइड पाकिस्तान, दोनों परमाणु संपन्न देश है। अगर भारत इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो बाध्य हो जाएगा कि परमाणु बम नहीं रखेगा, तो भारत हस्ताक्षर नहीं किया इस पर। क्यों? कि भारत का नाम है कि हम परमाणु बम का प्रयोग किसी के ऊपर नहीं करेंगे, हाँ अपनी सुरक्षा के लिए हम रखे हैं। तो भारत NPT का सदस्य नहीं है। एक है CTBT का मतलब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, तो भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि भारत परमाणु परीक्षण किया है। तो जो शर्त है इसको भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, इसका स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए भारत के पास वीटो पावर नहीं है। सकारात्मक मत भी आप दे सकते हैं कि जब इसका गठन हुआ तो भारत उस समय इसमें शामिल था, गुलाम रहते हुए भी भारत इसमें शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कर्तव्य क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ जो रहेगा वो इसका सदस्य रहेगा। तो भारत आतंकवाद के खिलाफ है, यह लोकतंत्र को मानता है, तो भारत भी लोकतंत्र है। यह सकारात्मक मत है और यह नकारात्मक मत है। तो हमको लग रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की टॉपिक थी वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।